हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी। यहाँ मिलेगा आपको ऐसा करंट अफेयर एनालिसिस जो डायरेक्टली आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी एंड एपीएफओ जैसे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज है 21 अगस्त 2025 एंड मैं महिमा मिश्रा स्टार्ट करती हूँ आज का करंट अफेयर एनालिसिस सेशन। एंड आई होप आप अपनी तैयारी में लगातार मेहनत कर रहे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए एक एक दिन को पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। सबसे पहले देखते हैं आज पढ़ना क्या क्या है। आज हम कवर करेंगे सबसे पहले प्रीलिम्स क्विक रिकैप। ये एक शॉर्ट क्विक रिकैप मैं डेली आप सबके लिए लेके आती हूँ, उसका जो हम कल पढ़ चुके हैं, ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट वेदर यू रिकॉल, यहाँ पे हम MCQs प्रैक्टिस करते हैं ताकि प्रैक्टिस भी हमारी साथ साथ में चलती रहे। फिर देखेंगे डे टू डे, आज कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है या आज के दिन क्या हुआ था। नेक्स्ट लोकसभा पासिस बिल टू मूव अरेस्टेड मिनिस्टर, यानी कि जो अरेस्ट अब किए जाएंगे मिनिस्टर, जो कन्विक्ट किए जाएंगे, उन्हें रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, मिनिस्टर के पद से। ये इसके लिए एक बिल को पास किया गया है जो पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स के लिए, GS पेपर 2 के लिए एंड इंटरव्यू के लिए, जिसमें आपसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पूछा जाएगा, तब आप ये इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट बिल पास्ड टू बैन ऑनलाइन रियल मनी गेम, जो रियल मनी गेम पैसे लगाओ, ठीक है, ऐसे वाले गेम, उसके बाद जब हार जाते तो फिर वो पैसे डूब गए, ऐसे वाले गेम को बैन किया गया है, बिल पास किया गया है लोकसभा में। फिर है अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया गया है, प्रीलिम्स एंड GS पेपर 3 डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फिर उत्तराखंड में बिल लाया गया जो गवर्न करेगा माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये आपके प्रीलिम्स में आर्टिकल्स है 26, ठीक है, 26, 30, इन सब के लिए एक बिल लेके आया गया है। ये आपके इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आपसे पूछा जाएगा कि जो माइनॉरिटीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि मदरसा, उसको बंद करने की बात हो रही है, तो आपकी क्या राय है इस पर, ठीक है, आप ये इसका मेंशन वहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट PIB क्रिस्प में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वन लाइनर फैक्ट है जो आपके एवरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम मैपिंग, उसके बाद देखेंगे वो कैब भी आपके APFO जैसे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए जी, सबसे पहले देखते हैं प्रीलिम्स क्विक रिकैप, जो हमने यस्टरडे पढ़ा था उसी का एक क्विक रिकैप मैं यहाँ पे कवर करवाती हूँ ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए, आपको चीज़ें रिकॉल रहें। कल हमने क्या पढ़ा था, PM मोदी ने क्या कहा था कि जो मीटिंग होने वाली अगस्त 31 to 1 सितंबर, कौन सी मीटिंग, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें हम चाइना के साथ अच्छे से कोऑपरेट करने की उम्मीद रखते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में इस्टेब्लिश की गई थी। शंघाई चाइना में फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं जिन्होंने 2001 में इस्टेब्लिश किया, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ठीक है जी। मेंबर्स एंड फाउंडिंग मेंबर्स याद रखेंगे, जैसे कि इंडिया मेंबर है पर फाउंडिंग मेंबर नहीं है, राइट। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया फाउंडिंग मेंबर है या नहीं है। फाउंडिंग मेंबर वो होते हैं जिन्होंने वो बिल्कुल स्टार्ट किया था, फाउंड किया था, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, बीजिंग। चाइना ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो यहाँ पे यूज़ की जाती हैं, रशियन एंड चाइनीज़, और किसी लैंग्वेज को नहीं लेके आएंगी, ठीक है। अभी आप ध्यान रखेंगे क्या, रशियन एंड चाइनीज़। मेंबरशिप यहाँ पे कौन कौन से मेंबर्स हैं, ये वाले जिन्होंने फाउंड किया था, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। फिर इंडिया एंड पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था इन 2017।
फिर ईरान ने भी ज्वाइन किया इन 2023। यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेट कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बेलारूस एंड मंगोलिया। ये सिर्फ 3 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, याद रख लेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, इसका एक स्ट्रक्चर है किस चीज़ के लिए? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर बेस्ड इन ताशकेंट, उज़्बेकिस्तान। इंडिया ने लास्ट वाला एससीओ समिट कब होस्ट किया था? 2023 में ये वर्चुअली होस्ट किया गया था। नेक्स्ट, गवर्नर्स एसेंट टू स्टेट बिल। हमने क्या यहाँ पे देखा कि तमिलनाडु की तरफ से वहाँ के सीएम एंड गवर्नर में काफ़ी कॉन्फ्रंटेशंस है। गवर्नर या तो कुछ कहते नहीं हैं बिल के बारे में, ना हामी भरते हैं ना करते हैं, बस अपने पॉकेट में रख लेते हैं। एंड दूसरा, वो बार बार बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए दे देते हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए इससे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ना। गवर्नर के जो पावर्स हैं रिगार्डिंग स्टेट बिल कहाँ पे है? आर्टिकल 200। पहली बात, आप आर्टिकल याद रखेंगे। अगर गवर्नर हाँ कहता है, यस करता है, तो ये बिल बन जाता है एक्ट। अगर मना करता है तो बिल फेल हो जाता है। अगर रिटर्न करता है, अगर ये मनी बिल नहीं है तो, क्योंकि मनी बिल रिटर्न नहीं किया जा सकता, या तो हाँ करो या तो मना करो रिगार्डिंग इन द केस ऑफ मनी बिल। ठीक है, रिटर्न नहीं किया जाएगा। अगर लेजिस्लेचर पास करता है कोई एक ऑर्डिनरी बिल जो मनी बिल नहीं है, उसे अगर लेजिस्लेचर पास करता है अगेन विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, गवर्नर को एसेंट देनी पड़ेगी, वही जैसे प्रेसिडेंट के केस में है। ठीक है जी। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? वो रिजर्व कर सकता है बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। कुछ केसेस यहाँ पे प्रिस्क्राइब किए गए हैं। कौन कौन से केसेस हैं? अगर वो स्टेट बिल हाई कोर्ट की पोजीशन को एंडेंजर कर रहा है, कुछ खतरा नुकसान पहुँचा रहा है। DPSPs डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को अगर ओपोज कर रहा है, अगर वो आर्टिकल 31A से डील करता है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो भी प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रखा जा सकता है बिल। मैटर्स डेरोगेटिंग पावर्स ऑफ यूनियन इन द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में से जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो कोई ऐसा कानून बना रही है जिससे यूनियन की पावर को हार्म हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है, तो उस बिल को भी प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए छोड़ दिया जाएगा। बाकी और सारे रीजंस जहाँ पे गवर्नर को लगता है कि हाँ वो रिकंसिडरेशन के लिए छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अब प्रेसिडेंट की पावर कहाँ है भाई रिगार्डिंग स्टेट बिल? आर्टिकल 201। याद रखेंगे, 200 गवर्नर का है एंड 201 प्रेसिडेंट का है। ठीक है जी। एसेंट दे दिया, बिल बन जाएगा। मना कर दिया, बिल फेल हो जाएगा। रिटर्न कर देगा अगर मनी बिल नहीं है तो। याद रखेंगे, मनी बिल वापस नहीं होगा, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे गवर्नर हो। लक्ष्मीकांत का बेसिक है ये पॉलिटी का। ठीक है, याद रखेंगे, मनी बिल रिटर्न नहीं होगा, चाहे वो किसी के पास भी गया हो, चाहे गवर्नर के पास गया हो या फिर प्रेसिडेंट के पास गया हो। एंड ऑर्डिनरी बिल अगर पास कर दिया जाता है विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है। गवर्नर क्या था? बाउंड था। प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है कि वो हाँ करे। फिर हमने क्या पढ़ा था? सेंटर इम्प्लीमेंट्स अन्न चक्र सप्लाई चेन। अन्न चक्र सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो PDS सिस्टम है ना, उसे ऑप्टिमाइज करने के लिए अन्न चक्र सप्लाई चेन लॉन्च किया गया है, जिससे ये माना जा रहा है कम से कम 250 करोड़ सेव होंगे। ठीक है, 250 करोड़ पैसे सेव होंगे सेंटर के। फिर है आदि कर्मयोगी अभियान। आदि का वो किसके लिए लाया गया होगा? ट्राइबल कम्युनिटीज। एम्ड एट एम्पावरिंग the local communities, strengthening responsive governance, creating
लोकल लीडरशिप, यानी कि ट्राइबल एरियाज़ में हम लोकल लीडरशिप को स्ट्रेंथन करेंगे, गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ब्रेन ईटिंग अमीबा, नाइजलेरिया फोलेरी। ठीक है, इसका नाम है, साइंटिफिक नेम है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे शॉर्ट क्विक रिकैप पढ़ाया जाएगा, ये सारी चीज़ें कल हम डिटेल में कर चुके हैं। ठीक है, वार्म एंड फ्रेश वाटर में ये पाया जाता है। रिवर, लेक, स्विमिंग पूल, पुअरली मेंटेन्ड एंड मिनिमली क्लोरीनेटेड। जो क्लोरीन होता है वो वाटर को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसके जर्म्स को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। मिनिमली क्लोरीनेटेड है, वहाँ पे ये जर्म पनपता है, ये अमीबा पनपता है, ब्रेन ईटिंग अमीबा। इससे केरला में एक बच्चे की डेथ हुई है। ठीक है, तो ये बार बार न्यूज़ में आता है, हर साल वहाँ पे कोई ना कोई 1-2 केसेस ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो अमीबा है ये बार बार न्यूज़ में आता है, इसीलिए पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। थ्राइव्स इन टेम्परेचर अबाउट 46 डिग्री सेल्सियस में ये थ्राइव कर सकता है। नॉन कम्युनिकेबल है, यानी कि एक दूसरे से नहीं फैलेगा। ठीक है, अभी तक इससे रिलेटेड कोई इफेक्टिव ड्रग नहीं बन पाया है। फिर हमने पढ़ा था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, लॉन्च किया गया था फरवरी 2023। बॉर्डर विलेजेस के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, देखिए आदर्श ग्राम योजना अलग है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अलग है। हिंदी इंग्लिश मत समझिएगा कि आदर्श ग्राम योजना को इंग्लिश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कह रहे हैं। नो, दोनों बहुत सेपरेट हैं। यहाँ पे बॉर्डर विलेजेस की बात हो रही है। ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, लद्दाख, यहाँ पे ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका काम क्या है? वहाँ पे लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट, टूरिज़्म, कल्चरल हेरिटेज, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, एजुकेशन, हेल्थ एट्सेट्रा। यहाँ पे ये चीज़ें मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए जी, देखते हैं वेदर यू रिकॉल, याद है कि नहीं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहला क्वेश्चन है। क्या कहता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ SCO क्या है? इंग्लिश एंड रशियन है। अभी ऊपर पढ़ाया, बहुत इजी है, आप लोग आंसर बताएंगे। एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर का हेडक्वार्टर कहाँ है? ताशकंद, उज्बेकिस्तान। ठीक है, ऑप्शन है ये नेक्स्ट। फिर है इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम मेंबर्स इन 2017। सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया, आप लोग आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट ये वाला बताइएगा, प्रीलिम्स 2016 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? इंडिया इनमें से किसका मेंबर है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ईस्ट एशिया समिट, या फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, बताइएगा आंसर कमेंट सेक्शन में, बहुत इजी है। चलिए जी, आज डे टुडे कौन सा है? आज है अगस्त 21। आज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 को पास किया गया था। अच्छा, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इसमें जंगल के जीवों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कौन होंगे जंगल के जीव? वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स। ठीक है, इसमें 6 वो शेड्यूल थे पहले, अब 4 कर दी गई है, थोड़ा सा रैशनलाइज करके। ठीक है, शेड्यूल 1 में एंड पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 में हाईएस्ट प्रोटेक्शन यहाँ पे दी गई है एंड मैक्सिमम पेनल्टी, यानी कि कुछ एनिमल्स को, कुछ प्लांट्स को हाईएस्ट प्रोटेक्शन में रखा गया है कि अगर उसे कोई हार्म पहुँचता है तो मैक्सिमम पेनल्टी यहाँ पे लगेगी। वही शेड्यूल 6 में क्या है? रेगुलेट्स कल्टीवेशन एंड प्लांट प्रोटेक्शन। इंस्टीट्यूशंस जो इसके तहत बनाए गए कौन से हैं? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ,
ये एपेक्स बॉडी है जो चेयर किया जाता है बाय पीएम। स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो चेयर किया जाता है बाय सीएम। एक वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इस्टेब्लिश की गई फॉर एनफोर्समेंट, यानी कि इस एक्ट के एनफोर्समेंट के लिए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इस्टेब्लिश की गई। सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, कंजर्वेशन रिजर्व जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है ना वो, कम्युनिटी रिजर्व यहाँ पे इसके तहत, इस एक्ट के तहत इस्टेब्लिश किए जाते हैं। ठीक है। अमेंडमेंट हुआ था 2006 में, जिसमें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड टाइगर रिजर्व्स को ऐड किया गया था। याद रखेंगे 2006 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 वाले में अमेंडमेंट किया गया, जिसके तहत नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड टाइगर रिजर्व्स को ऐड किया गया। फिर इसका अमेंडमेंट कब हुआ? 2022 में, एंड ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है। इसके तहत रैशनलाइज किया गया शेड्यूल्स को, पहले 6 थे अब 4 है। एलिफेंट शेड्यूल 1 में रखा गया, ये भी याद रखेंगे। ठीक है। अमेंडमेंट हुआ था 2022 में, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है। इसके तहत एनिमल को फर्स्ट शेड्यूल में रखा गया है। स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ से आ गया, ये तो पढ़ा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए पढ़ लीजिए अभी। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। सेलिब्रेटेड टू ऑनर एंड अप्रिशिएट सीनियर सिटीजन, जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी सोसाइटी में, उसे ऑनर एंड अप्रिशिएट करने के लिए वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जाएगा। फर्स्ट, पहली बार ये सेलिब्रेट किया गया था इन इंडिया इन 1999 बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। थीम क्या है 2025 की? एम्पावरिंग एल्डरली वॉइसेस फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर। थीम याद रखेंगे। ठीक है, एक स्टेटमेंट बना के थीम यूपीएससी भी पूछ लेता है और बाकी एग्ज़ाम में आ जाएगा सीधे सीधे कि इस बार वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे का थीम क्या है। वहाँ पे कुछ ऑप्शंस होंगे, कुछ 1, 2, 3 सालों के ऑप्शंस होंगे वहाँ पे थीम के। आपको कौन सा लिखना है? ये वाला, एम्पावरिंग एल्डरली वॉइसेस फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर। चलिए जी, पहली न्यूज़, लोकसभा erupts as government brings bills to sack arrested minister। यहाँ पे होम मिनिस्टर अमित शाह ने टेबल किया है 3 बिल, जिसके तहत रिमूव किया जा सकता है सेंट्रल एंड स्टेट मिनिस्टर्स को, इंक्लूडिंग, याद रखेंगे, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, यानी कि अमित शाह ने प्राइम मिनिस्टर को छोड़ा नहीं है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर्स को यहाँ पे रिमूव किया जा सकता है जो सीरियस एलिगेशंस फेस कर रहे हैं, करप्शन के हो या सीरियस ऑफेंसेस हो, बहुत बड़ा क्राइम हो। ठीक है, और या फिर जिन्हें डिटेन किया गया हो एटलीस्ट 30 डेज़ के लिए, उन्हें यहाँ पे रिमूव किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन 138 अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया गया है। द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल एंड द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, ये रेफ़र कर दिया गया है ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट को, ताकि वो डीपली स्टडी करे इन बिल्स को। अब पीएम सीएम मिनिस्टर्स रिमूव किए जा सकेंगे। ठीक है, अब ये वाला एडिटोरियल भी मैंने साथ में लगा दिया है, एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर ऑल एग्जाम्स, बेसिकली प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन वेडनेसडे, ठीक है भाई, वो बिल्स लेके आए ये लोग 3 बिल्स। 138 अमेंडमेंट बिल है 2025 का, ठीक है, जिसमें कुछ चेंजेस लाए गए। ये लोग आर्टिकल कौन कौन से चेंज करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे? आर्टिकल 75, 164, 239 ए यूनियन टेरिटरीज, याद है कि नहीं? विच डील्स विद द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट एंड मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन। अब इन्होंने एक न्यू क्लॉज यहाँ पे ऐड किया है, अ मिनिस्टर हो फॉर एनी पीरियड 30 कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए
अगर डिटेन किया जाता है कस्टडी में, उसके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं सीरियस क्राइम के, सीरियस ऑफेंस के, ठीक है, वो पनिशेबल होगा, ये विच इज़ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे बी एक्सटेंड टू 5 years और मोर, शैल बी रिमूव्ड। अगर उसे देखिए सज़ा मिली है कम से कम 5 सालों की या और, उसे रिमूव कर दिया जाएगा मिनिस्टर बनने से, ठीक है। अगर 30 days के लिए उसे डिटेन किया जाता है उसे, तो भी मिनिस्टर के पद से रिमूव किया जा सकेगा, चाहे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर्स को, सीएम को इंक्लूड किया गया है प्रपोज्ड लॉ में। देयर इज़ अ नीड फॉर लीगल फ्रेमवर्क फॉर मिनिस्टर्स अरेस्टेड ऑन सीरियस क्रिमिनल चार्जेस, क्योंकि आपको पता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कितना हो रहा है, ठीक है, जिससे रिलेटेड क्या हो रहा है, हमारी डेमोक्रेसी हार्म हो रही है। मनी एंड मसल पावर वो यूज़ करके मिनिस्टर्स बन जाते हैं, एंड विथ सीरियस क्राइम होते हैं उनके, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को घटाने के लिए लाया गया है ये कानून। अब उन पे जो एलिगेशंस लगते हैं ये मोरालिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस के अगेंस्ट होते हैं एंड डिमिनिश करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट रिपोज्ड बाय द पीपल। हमने अपना ट्रस्ट, लोगों ने अपना ट्रस्ट किसे दिया है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो वो भरोसा करते हैं संविधान पे, वो किसे दिया है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। अगर वही रिप्रेजेंटेटिव कोई ऐसा सीरियस क्राइम कर बैठे या करप्शन, घूस ले ले, भ्रष्टाचार करे, तो हमारा ट्रस्ट टूटेगा, राइट। इसीलिए यहाँ पे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को कम करने के लिए ये लाया गया। अंडर सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट ऑफ 1951 लेजिस्लेचर्स को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस और कंटिन्यूइंग इन द ऑफिस अपॉन कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। ये वाला भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, करप्शन करी, ब्राइबरी करी एंड हेट स्पीच वो करी, ठीक है। being sentenced to imprisonment for at least 2 years। अब proposed amendment ये कह रहा है कि रिमूव किया जा सकता है उन मिनिस्टर्स को भी जिन्होंने कस्टडी में सर्टेन टाइम गुजारा है। मिनिस्टर्स डू नॉट हैव qualifications, they are distinct from those legislators, right? In the RPA, the yardsticks for the disqualification is conviction by the court. The disqualification can be stayed if the conviction is stayed by the higher court on appeal। यहाँ पे क्या अब कहा जा रहा है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है ना, उसका यार्डस्टिक क्या है कि जब कन्विक्शन हो जाएगा बाय कोर्ट ये डिसाइड कर लेगा कि हाँ अपराधी है, दोषी है, तो ही उसे इलेक्शन कंटेस्ट करने से रोका जाएगा या फिर मिनिस्टर के पद से हटाया जाएगा। पर यहाँ पे क्या है, कन्विक्शन को स्टे किया जा सकता है हाई कोर्ट्स को अपील देके, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम envisages the presumption of innocence for the accused and puts the onus of the proving charges on the prosecution। बट यहाँ पे क्या है, 30 days अगर आप अरेस्ट होते हैं या डिटेन किया जाता है आपको कस्टडी में, तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एक ग्रोइंग कंसर्न है। एंड लेजिस्लेचर मस्ट बी डिस्क्वालीफाइड इवन बिफोर द स्टेज ऑफ कन्विक्शन। दोष पूरा जाहिर होने से, मतलब जब दोष, हाँ, पूरा सबूतों के साथ जब दोष करार कर दिया गया, दोषी करार कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, उससे पहले भी ये अमेंडमेंट लागू किया जाएगा, ये कानून लागू किया जाएगा।
अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहता है, एक पर्सन को एक फेयर अपॉर्चुनिटी देता है कि उसे कोर्ट में सुना जाए एंड जो चार्जेस हैं उसके खिलाफ उसके प्रति वो सफाई दे सके। ऑल्सो डिस्क्वालिफिकेशन इम्पैक्ट्स नॉट ओनली द राइट्स ऑफ द लेजिस्लेचर बट ऑल्सो द विल ऑफ द पीपल। अब यहाँ पे क्या है, कुछ लॉ कमीशंस ने पहले से ही रिकमेंड कर दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल 170th रिपोर्ट इन 1999 लॉ कमीशन ने प्रपोज किया कि जो चार्जेस है फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल बाय अप टू 5 years इम्प्रिजनमेंट, ये एक एडिशनल ग्राउंड होना चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। चार्जेस फॉर ऑफेंसेस मतलब कुछ ऐसा कुछ ऐसे चार्जेस लगे इतने सीरियस हैं कि 5 साल या 5 साल से ज़्यादा तक पनिशमेंट अगर मिल रही है तो वो भी एक ग्राउंड होना चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। शुड बी फॉर 5 years until एक्विटल। एक्विटल का वो कैप मैंने आपको बताया था, क्या होता है, जब तक वो दोष मुक्त करार नहीं हो जाता तब तक उसे डिस्क्वालिफिकेशन का ये ग्राउंड होना चाहिए। बात समझ आ रही है? ये वाला एडिटोरियल इतना ही इम्पोर्टेंट था, बाकी इधर आप ना पढ़े तो चलेगा। नेक्स्ट, यहाँ पर रियल मनी गेम्स को बैन किया गया है, ठीक है, जिसमें खुद की तरफ से पैसे लगाने पड़ते हैं। लोकसभा पासेस बिल टू बैन ऑनलाइन मनी गेम्स। एक्ट कौन सा है भाई, ये बिल कौन सा है, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। क्योंकि इतने इंस्टेंसेस हो रहे हैं एडिक्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, ठीक है, कुछ पैसा लगा लिया और जीत गए, ठीक है, तो कहा जाता है कि ये जीते हुए पैसे हैं मेरे, और उसमें से भी टैक्स नहीं दिया जाता एंड फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बिना डिबेट के ये बिल पास किया गया। एंड ऑनलाइन मनी गेम इज़ वन प्लेड बाय द यूज़र बाय डिपॉजिटिंग। पहले डिपॉजिट करो अपनी मनी, फिर एक्सपेक्ट करो कि तुम जीत जाओगे, ठीक है। वंस द लेजिस्लेशन इज़ पास्ड, क्या होगा फिर, यहाँ पे पनिशेबल हो जाएगा ऑनलाइन मनी गेम, जैसे कि आजकल लूडो वगैरह बहुत चलते हैं, ठीक है। ऑनलाइन मनी गेम यहाँ पे पनिशेबल हो जाएगा, इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी अप टू 3 years एंड फाइन लगाया जाएगा अप टू ₹1 crore, ठीक है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को भी प्रोहिबिट करता है, जो भी एक्टर वो करते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आपने देखा होगा वो क्रिकेट मैच वगैरह देखते टाइम, ठीक है, उसे भी यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है। यहाँ पे देखिए कर्नाटका में देयर वर 32 सुसाइड्स रिपोर्टेड इन 31 months, ठीक है। एडिंग दैट WHO ने भी ये फ्लैग किया है कि ये डेंजर है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है ऑनलाइन मनी गेम्स। थोड़ा बहुत आप ये प्रीलिम्स एंड इंटरव्यू के लिए याद रखेंगे, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट फायर। यहाँ पे अग्नि 5 इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया गया है, जिसकी रेंज है अप टू 5000 to 7000, ठीक है, किलोमीटर तक इसकी रेंज है। कहाँ से टेस्ट किया गया है, ओडिशा के चांदीपुर से। इट कैन ब्रिंग ऑलमोस्ट एंटायर एशिया, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ चाइना, चाइना का जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है ना, वहाँ तक कवर कर सकता है ये इंडिया से, ठीक है, और यूरोप के भी कुछ रीजन्स को कवर कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तराखंड के बिल में क्या है, कौन सा बिल, टू गवर्न माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट वहाँ की उत्तराखंड की मदरसा वाला जो एक्ट था उसे हटा के एक नया बिल लेके आ रही है उत्तराखंड स्टेट अथॉरिटी फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस।
अब यहाँ पे क्या है, इतने सारे इलीगल मदरसा चल रहे हैं स्टेट में, उत्तराखंड में, ठीक है। यहाँ पे मदरसा बोर्ड हटाया जाएगा। जो मदरसा एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस रन बाय सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, क्रिश्चियंस, इन सब को किसके अंडर लेके आ जाएगा, ये न्यूली proposed bill उत्तराखंड स्टेट अथॉरिटी फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है उत्तराखंड में, मुस्लिम कंप्राइज 13.94%, सिख हो गए 2.35, ठीक है, एंड माइनॉरिटीज लेस देन 1% ऑफ उत्तराखंड पॉपुलेशन है। यहाँ पे एक बोर्ड बताया ना, वो अथॉरिटी बताइए भी जो एक्ट में है, उसमें 12 मेंबर्स रहेंगे। एक चेयरपर्सन रहेगा जो किसी 6 माइनॉरिटी में से रहेगा और जिसके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होगा अराउंड 15 ईयर्स का एज अ प्रोफेसर एट अ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फिर आएंगे 6 एकेडमिशियंस। 6 माइनॉरिटी हैं हमारे देश में, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, पारसीज, क्रिश्चियंस, ठीक है। उनके एक एक मेंबर यहाँ पे और रहेंगे। एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट रहेगा, एक सोशल वर्कर रहेगा जिसे कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो। 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहेंगे, किस चीज़ के, डायरेक्टर ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंड द डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे बहुत इसका प्रोटेस्ट किया जा रहा है। किस चीज़ का प्रोटेस्ट हो रहा है कि ये मदरसा बोर्ड को हटाया जा रहा है, बट ये नहीं देखा जा रहा है कि मदरसा को इंक्लूड किया जा रहा है एक नए एक्ट में, मतलब जिसके अंदर और भी माइनॉरिटीज़ आएंगे जैसे कि बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, सिख, क्रिश्चियन। अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट्स परमिटेड इन स्कूल एजुकेशन, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस अपने एडिशनल स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हैं, बट उन्हें कॉन्फर्म करना होगा। कॉन्फर्म मतलब क्या होता है, उन्हें रूल के हिसाब से चलना होगा। रूल कौन सा है, स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, क्वालिटी, ठीक है, एंड कंटेंट अच्छे से मेंटेन करना है। ये उसमें आपको पता है मदरसा में क्या होता है, लेकिन नॉट ऑल मदरसाज बट काफ़ी सारे मदरसाज में किस प्रकार की टीचिंग उन्हें दी जाती है, ठीक है। इसीलिए इसे कर्ब करना इम्पॉर्टेंट है, इसे रोकना इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो मेंट टू प्रोवाइड असिस्टेंस, ये असिस्टेंस देगा किसे, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन एक्सटेंडिंग मॉडर्न एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, बच्चों के लिए क्रिएट करें ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, फैसिलिटेट करें एक्सीलेंस और एजुकेशन टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों का भला हो सके, स्टूडेंट्स विद्यार्थियों का भला हो सके। नेक्स्ट PIB क्रिस्प, डेली मैं PIB क्रिस्प आप लोगों को कवर कराती हूँ क्योंकि PIB से न्यूज़ को कवर करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, स्पेशली आपके प्रीलिम्स के लिए। यूनियन मिनिस्टर श्री प्रतापराव जाधव ने चेयर किया है सेकंड मीटिंग ऑफ सोसाइटी ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। कहाँ पे जी, ये जयपुर में है बट चेयर किया है इन न्यू दिल्ली। ये जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे है, जयपुर में है, ये भी आप याद रखेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ है, जयपुर में। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन सच एज EPFO, BPSC, UPPSC, IBSC, IO यहाँ पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट कंबाइंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़, ये 2% इंक्रीज़ हुई है अगर हम जुलाई 2024 से कंपेयर करें जुलाई 2025 को, तो 2% इंक्रीज़ हुई है। सीमेंट, फर्टिलाइज़र, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, इलेक्ट्रिसिटी ने रिकॉर्ड किया है पॉजिटिव ग्रोथ, ठीक है। अब 8 कोर इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में आता है कोल, ये याद रखेंगे इम्पॉर्टेंट है। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइज़र्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये इनका वेटेज कितना होता है, वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में एक है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन,
इसमें इनका वेटेज है 40.27। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या है, सक्षम 3000। ये क्या है, एक हाई परफॉर्मेंस स्विच कम रूटर है, इंडिजीनियसली डिज़ाइन किया गया है बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। ठीक है, ये क्या है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म है किसकी, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट क्या है, सिक्स्थ हाई लेवल मीटिंग हुई है बिटवीन इंडियन कोस्ट गार्ड एंड वियतनाम कोस्ट गार्ड। कहाँ पे हुई है, हनोई वियतनाम में, याद रखेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट भाषा सेतु चैलेंज लॉन्च किया गया है। AI पावर्ड रियल टाइम ट्रांसलेशन है अक्रॉस इंडियन लैंग्वेजेस। फिर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एक्टिवली वो पार्टिसिपेशन कर रहा है किसमें, राष्ट्रीय कर्मयोगी इनिशिएटिव में, ताकि स्पिरिट ऑफ सर्विस को स्ट्रेंथन किया जा सके, स्ट्रॉन्गर बनाया जा सके। स्पिरिट ऑफ सर्विस यहाँ पे देखा जाएगा, इम्पोर्टेंट क्या है, राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम। एक लार्ज स्केल बिहेवियरल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इम्प्लीमेंट किया गया था बाय कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। इसके तहत एक सेवा भाव लेके आया जाएगा एम्प्लॉयज़ के अंडर, या वो एम्प्लॉयज़ के अंदर। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में एक सेवा भाव लेके आया जाएगा, उनकी कैपेसिटी बिल्ड की जाएगी अंडर राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम। आज मैपिंग में दिख रहा है कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट हिल्स। ये देखिए यहाँ पे कंचनजंगा, जब हिमालय पढ़ाया था, ग्रेट हिमालयास पढ़ाया था आपको कंचनजंगा। फिर ये अरुणाचल की देखिए डाफला, यहाँ पे आती है मिरी, क्या आएगी मिरी, एंड फिर क्या है ओबोर, डाफला मिरी ओबोर, ABOR ओबोर। देन है मिशमी, ये वाली आप रेंज याद रखेंगे, यहाँ पे सीक्वेंस याद रखेंगे। ठीक है, डाफला मिरी ओबोर मिशमी। फिर यहाँ से नीचे आते टाइम मिलेगा पटकाई बुम, नागा हिल्स, उसके नीचे बेराल रेंज। आपने इसको मतलब आंखें बंद करके ना इमेजिन करके भी करिएगा तो आपको याद हो जाएगा। फिर मिकिर हिल्स है इधर, गारो खासी जंतिया, तो बहुत इजी है, बच्चे पढ़ते हैं इसे तो। ठीक है, इसका सीक्वेंस तो पता है आपको किसका याद रखना है, नॉर्थ टू साउथ याद रखना है, मीज़ो, बेराल रेंज, नागा हिल्स, पटकाई बुम। इन सब का आपको नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस लोकेशन पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए भाई, मेघालय में है गारो खासी जंतिया, जो इसकी हाईएस्ट पीक है गारो की क्या है, नोकरेक हिल्स। ये हाईएस्ट पीक है गारो हिल्स की। यहाँ पे देखिए डाफला मिरी ओबोर मिशमी, यहाँ पे दफाबुम क्या है, एक ट्राई जंक्शन है बिटवीन इंडिया, चाइना एंड म्यांमार के बीच में। ठीक है, फिर आता है पटकाई बुम सारा माटी क्या है, ये हाईएस्ट पीक ऑफ नागा हिल्स है। पटकाई बुम के नीचे आता है नागा हिल्स, एंड ये हाईएस्ट पीक है कौन सी, सारा माटी, ये हाईएस्ट पीक है नागा हिल्स की। मिकिर हिल्स, रेंगवा हिल्स, ये वाला आसाम वाला एरिया। ठीक है, ये जो आसाम वाला एरिया है, यहाँ पे मिकिर हिल्स, रेंगमा हिल्स है। ठीक है जी। मणिपुर हिल्स, इसके बगल में है लोकटक लेक इज़ इन मणिपुर। यहाँ पे वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क मिलता है, जिसे फुमड़ी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है मीज़ो हिल की जो हाईएस्ट पीक है कौन सी है, ब्लू माउंटेन, याद रखेंगे। मैच द फॉलोइंग में पूछता है यूपीएससी। मीज़ो हिल की जो हाईएस्ट पीक है वो है ब्लू माउंटेन। फिर यहाँ पे 3 रेंज त्रिपुरा में मिल रही हैं, अथरामुरा रेंज, शाकन रेंज एंड जम्पुई रेंज। याद रखेंगे, मैपिंग इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं एक टॉपिक लेके आती हूँ आप लोगों के लिए मैपिंग का, ताकि आपके ऊपर लास्ट में मैपिंग कवर करने का बर्डन ना रहे। फिर देखते हैं आज का वोकैब। आज के वोकैब में वर्ड है फ्लाउंडर। फ्लाउंडर में मतलब क्या होता है, संघर्ष करना, स्ट्रगल करना, ट्रैश हो जाना। ठीक है, वहीं इसका
एंटोनिम क्या है, यानी कि विलोम क्या है, प्रॉस्पर करना, समृद्धि करना, आगे बढ़ना। स्ट्रगल में क्या होता है, अभी हम सिचुएशन से ही जूझ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल सेंटेंस, ही वॉज फ्लॉन्डरिंग अबाउट इन द शैलो ऑफ शोर वाटर, वो स्ट्रगल कर रहा था शैलो ऑफ शोर वाटर में। हम अपनी लाइफ का भी वो लिख सकते हैं, अपना स्ट्रगल जो है, हम भी क्या कर रहे हैं, फ्लाउंडर कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आज के लिए था बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, आपने कुछ वैल्यू एडिशन आज के एनालिसिस से लिया है। लेक्चर की PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, कुछ चीज़ें अगर आपको इंक्लूड करवानी हो या एक्सक्लूड करवानी हो वो भी बताइएगा, एंड बताइएगा वो आंसर्स जिसके मैंने आज क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, उसके आंसर्स बताइएगा। एंड शेयर करिएगा वीडियो, अगर थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो तो शेयर करिएगा अपने साथी सहपाठियों में, एंड सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, सब्सक्रिप्शन जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, आंसर्स लिखते रहिएगा, मेरे क्वेश्चंस का आंसर करते रहिएगा कमेंट सेक्शन में, रिवाइज करते रहिएगा। और नोट्स ना आज ही बना लीजिएगा, क्योंकि बाद में ये चीज़ें PDFs नहीं खुलती, ठीक है। किसी वो लोगों की तो वो मंथली नहीं खुलती, 15-16 PDFs हो जाती हैं, अब वो लास्ट में आपकी डेली क्या खुलेंगी, ठीक है। इसीलिए आज ही आपको अपनी नोट्स में ये चीज़ें मेंशन करनी है, वैल्यू एडिशन करना है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आपको अपना रखना है ध्यान, ठीक है। जय हिंद।